डॉलर, पीसो और बाकी करेंसी गवर्नमेंट का पैसा है। बिटकॉइन, एथेरियम वगैरह लोगों का पैसा है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है और सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47। गोल्ड और सिल्वर ये दो ऐसे मेटल हैं जो धरती पर काफी पुराने समय से पाए जाते रहे हैं और तब तक पाए जाते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती। माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले पेपर मनी का इस्तेमाल चाइना में हुआ था, टैंग डायनेस्टी के दौरान। ये लगभग 618 से 907 एडी के बीच की बात है। कई सदियों के बाद लगभग 17वीं सदी के आसपास, यानी कि 17th सेंचुरी के आसपास, यूरोप के कुछ देशों में पेपर मनी का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन चाइना में जब एलीट क्लास ने नए नए मॉन्यूमेंट बनाने और जंग लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा फेक मनी प्रिंट करवाना शुरू किया, तो चाइनीज एम्पायर गिरने की कगार पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ रोमन्स अभी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स ही यूज कर रहे थे। फेक मनी बनाने के लिए वो लोग कॉइन्स यानी कि सिक्कों के कोनों को काट दिया करते थे। बाद में रोमन्स ने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को डीबेस करके, यानी कि उसकी वैल्यू घटाकर और ज्यादा फेक मनी क्रिएट की। डीबेस करने का मतलब है प्योर गोल्ड या सिल्वर में कॉपर या निकल जैसे बेस मेटल्स की मिलावट करना। 1965 में यूएस गवर्नमेंट ने भी अपने सिल्वर कॉइन्स डीबेस करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए उनके सिल्वर कॉइन्स के किनारों पर कॉपर का रंग नजर आता है। इसी दौरान कियोसाकी ने अपने होम टाउन हवाई के बैंक में जाकर अपने डॉलर बिल्स को डाइम्स और क्वार्टर में एक्सचेंज करने की कोशिश की। वो जब घर गए तो उन्होंने असली चांदी के सिक्के और जिनके किनारों पर कॉपर लगा था, उन सिक्कों को छांट छांट कर अलग किया। कियोसाकी ने डीबेस्ड सिक्के बैंक को वापस किए और उन्हें भी एक्सचेंज करवा लिया। जल्दी उनके पास असली चांदी के सिक्कों का ढेर हो गया। ऐसा लगता था जैसे दुनिया के दूर दराज हिस्सों में रहने वाले लोगों को हम मॉडर्न लोगों से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर की पहचान है। आखिर हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट को क्या हो गया है कि हम भगवान का पैसा भी नहीं पहचान पा रहे हैं। हम अमीरों की बात का क्यों यकीन करें, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने डॉलर्स पर इन गॉड वी ट्रस्ट लिखवाया है? क्यों हम उनका यकीन करें जिन्हें हम जानते तक नहीं? जब गवर्नमेंट जितनी मर्जी चाहे पेपर मनी प्रिंट करने लगती है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में वीमर रिपब्लिक ने अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए कई बिलियन फेक मनी प्रिंट किए थे। एक यूएस डॉलर 4.2 डॉइस या ड्यूश मार्क के बराबर था। पेपर मनी की इतनी भरमार हो गई थी कि बच्चे सड़कों पर नोटों के बंडल से खेलने लगे थे। फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से यूएस गवर्नमेंट ने 2008 के रियल एस्टेट क्रैश के बाद $1 ट्रिलियन फेक मनी प्रिंट करवाई थी। तो क्या इससे यह समझें कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है? आखिरकार सारी पेपर मनी अपनी असली वैल्यू पर वापस आ जाएगी, यानी जीरो तक। बात अगर पैसे की हो तो क्या आप अभी भी भगवान पर भरोसा रखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल रीजंस, ओन रियल गोल्ड एंड सिल्वर। यहां कुछ प्रैक्टिकल कारण हैं कि क्यों रॉबर्ट कियोसाकी के पास गोल्ड और सिल्वर है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, क्योंकि किसी चीज का मालिक होने में और उसे इन्वेस्ट या ट्रेड करने के बीच बहुत फर्क होता है। गोल्ड और सिल्वर को लेकर कियोसाकी का पहला कारण है इंश्योरेंस। वो पैसे कमाने के लिए गोल्ड या सिल्वर नहीं लेते, बल्कि वो इसे अमीरों और उनकी खुद की बेवकूफी के खिलाफ एक इंश्योरेंस की तरह समझते हैं। सच कहें तो रॉबर्ट को अमीरों पर भरोसा ही नहीं है। बाकी अमीर सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं, इसलिए वो कभी मान ही नहीं सकते कि उनसे भी गलती हो सकती है। अमीर बड़े ही प्रोटेक्टेड दुनिया में रहते हैं। उनके बच्चे सेम अमीर स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ते हैं और उनका सोशल सर्कल आपस में ही सीमित होता है। उन्हें लगता है कि वो दुनिया के लोगों की भलाई कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आम लोगों से बहुत दूर होते हैं। ये अमीर बड़े बड़े चैरिटी इवेंट्स करते हैं। उन्हें आम जनता की नजर में अच्छा दिखना होता है, अपनी एक इमेज मेंटेन करनी होती है। इसलिए ऐसे सोशल इवेंट्स के जरिए वो गरीबों को बचाने के नाम पर लाखों करोड़ों की फंडिंग इकट्ठा करते हैं। लेकिन कोई ये तो बताए कि गरीबों को इनके हाथ से कौन बचाएगा? ये अमीर पैदाइशी अमीर और बहुत एजुकेटेड होते हैं। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है जो उन्हें और भी अमीर बनाता जाता है। अब उनके इस सिस्टम की वजह से आम जनता अगर पिसती है तो पिसे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? जैसा कि स्टीव ब्रिल